हेलो बच्चों, मेरा नाम रोशन चंद्रवंशी है। मैं नीट पॉइंट कवर्धा से बायोलॉजी फैकल्टी। बच्चों, आज हम लोग 12th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ नीट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर हम पूरा NCERT बेस्ड ही पढ़ेंगे, 12th के NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखो बच्चों, ये एक प्लांट है। प्लांट में किसी भी प्लांट का कोई भी भाग ले लो। ओके, जैसे देखो मैंने इस प्लांट में इस लीफ का पार्ट को कट किया और उसे लिया। ये जो प्लांट का मैंने ये भाग जो लिया है वो कहलाता है एक्स प्लांट। ओके बच्चों, ये क्या कहलाया, मैंने इस लीफ का पार्ट लिया तो ये प्लांट से बाहर हो गया, तो ये क्या कहलाया, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट जो होता है ना, उसमें टोटीपोटेंसी की पावर होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब वो होता है बेटा, कोई भी सेल जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए उसे बोलते हैं बेटा टोटीपोटेंसी। ओके बच्चों, अब देखो हमने जो एक्स प्लांट लिया है इसको सबसे पहले सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लो ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वो सब मर जाएं। और साथ में आप जितने भी टेस्ट ट्यूब लेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, उन सभी के सभी टेस्ट ट्यूब को सैनिटाइजर की मदद से क्या करो, सैनिटाइज कर लो ताकि उसमें वायरस या बैक्टीरिया ना रहे, ताकि प्लांट टिश्यू कल्चर में कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए, मैंने ये जो एक्स प्लांट है उसको, उसके सरफेस को क्या कर लिया, स्टेराइज कर लिया। अब देखिए, इस सरफेस को मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। टेस्ट ट्यूब में बेटा हम लोग रखते हैं कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम का हिंदी होता है संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम में होता है बेटा कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, एमिनो एसिड, ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर, स्पेशली ऑक्सिन और साइटोकिनिन और एगर एगर। ये सब सॉल्यूशन जो है बेटा इनके ग्रोथ में या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। अब देखिए, मैंने पहले बीकर रखा जिसमें कल्चर मीडियम ये सब तो है, लेकिन कल्चर मीडियम के साथ साथ इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट भी मैंने बराबर रखा बेटा। ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की अमाउंट बराबर रखा। अब जैसे ही इसमें कल्चर मीडियम में मैं इसे डाला बेटा एक्स प्लांट को, ये थोड़ी देर बाद डिवाइड होने लगी और बहुत से सेल्स बनाने लगी। इसे ही मैंने कहा बेटा कैलस। कैलस क्या होता है, इर्रेगुलर मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, डिवाइड करने वाली सेल का समूह कैलस कहलाता है। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ मुझे कैलस मिल गया। अब इस कैलस को मैं क्या करूँगा, 1000 बीकर ले लूँगा, जितने भी मेरे पास बीकर हैं, 100, 1000, 10,000 है ना, इन सब बीकर में इसका कैलस का छोटा छोटा टुकड़ा चिमटी से पकड़ पकड़ के सब बीकर में मैंने डाल दिया। लेकिन याद रहे, जो मैं बीकर ले रहा हूँ पहले नंबर से लेके 1000 नंबर तक, उसमें पहले कल्चर मीडियम में मैं साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा रख रहा हूँ बेटा और ऑक्सिन का अमाउंट कम रख रहा हूँ। साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा रखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर मैं पहले साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा रखूँगा तो इसमें पहले सूट डेवलप होगी। ओके बेटा, इसलिए मैं इस मीडियम को बोल दिया शूटिंग मीडियम। तो देखिए, इसमें इसको मैंने सभी को डाला तो यहाँ पहले क्या डेवलप हो गई, सूट। अब मैं फिर 1000 बीकर लूँगा या टेस्ट ट्यूब लूँगा, उसमें मैं क्या डाल दूँगा, कल्चर मीडियम, जिसमें ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा होगा और साइटोकाइनिन का अमाउंट जो है वो कम होगा। अगर साइटोकाइनिन का अमाउंट कम है, ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा है बेटा, और आपको पता है 12th की NCERT में लिखा है कि ऑक्सिन जो है रूट फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। तो देखो यहाँ से अब क्या बनने लगी बेटा, रूट। मतलब मुझे एक सिंगल प्लांट सेल से 1000 ऑफ प्लांट मिल गए, है ना। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। एक सिंगल प्लांट सेल से मुझे 1000 ऑफ प्लांट मिल गए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बेटा माइक्रो प्रोपगेशन। ओके बच्चों, अब देखिए, इस कैलस से मैंने पूरा प्लांट बना लिया, चाहे वो सूट हो चाहे वो रूट हो। तो कैलस से जब मैं पूरी प्लांट बॉडी बना लूँ, चाहे वो सूट हो चाहे वो रूट हो, इस प्रोसेस को वो कहते हैं बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो प्लांट मैंने टेस्ट ट्यूब में बनाए हुए थे, अब इसको निकालना है बेटा, क्योंकि ये तो फेवरेबल कंडीशन में है ना। अब इसको मेरे को निकाल के ट्रांसफ़र करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जगहों पे, ताकि इसमें ये कठोर हो जाए, हार्ड हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो जनरली प्लांट के लिए लाइट का अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है ना, और ह्यूमिडिटी कम चाहिए लेता है। लेकिन मुझे इसे हार्ड बनाना है तो मैं इसे एडवर्स कंडीशन दूंगा, एडवर्स कंडीशन।
है ना, प्रतिकूल परिस्थिति में रखूंगा, जिसमें मैं लो लाइट दे रहा हूँ बेटा और हाई ह्यूमिडिटी दे रहा हूँ, है ना, उच्च आर्द्रता और कम प्रकाश, है ना। ऐसा देने के बाद मैं इसको निकाल कर किसी गार्डन में या किसी फील्ड में लगा दूंगा, जहां भी आपकी इच्छा लगाइए। ये देखो बेटा लगा दिए और इनमें से कुछ मरे भी हैं, कुछ बच गए। अब जो बच गए हैं, अब देखिए ये मैंने बनाया, तो देखो ये जो जितने नीले कलर में प्लांट दिख रहा है और एक मैंने ब्लैक कलर से प्लांट बनाया, जो नीले कलर से जो प्लांट दिख रहा है बेटा, है ना, इसको मैंने कहा सोमाक्लोन्स। सोमाक्लोन्स इसलिए कहा बेटा क्योंकि देखो मैंने प्लांट की लीफ की सेल ली थी, है ना, और लीफ कैसी सेल है, सोमेटिक सेल है, तो सोमेटिक सेल से ही पूरा क्लोन्स तैयार हुए कि नहीं, इसलिए मैंने कहा इसे सोमा क्लोन्स। और ये जो सोमा क्लोन्स है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब ये जितने भी प्लांट्स बने हुए हैं मेरे पास वो सभी के सभी जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ओके बच्चों, लेकिन याद रखना कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने फील्ड में इन प्लांट को लगाया और फील्ड में प्लांट को लगाने के बाद कि हो सकता है किसी के प्लांट में किसी प्लांट में वेरिएशन आ जाए, तो इसे मैं कहूंगा बेटा सोमा क्लोनल वेरिएशन। ओके बच्चों, अब देखिए ये जितनी प्रोसेस मैंने फॉलो की इसी को कह देते हैं बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस या मल्टीपल शूटलेट फॉर्मेशन। अब एक चीज और देखिए, अगर मैंने कोई एक्सप्लांट लिया है और मैंने कल्चर मीडियम में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दिया, तो यहाँ पर देखो जो एक्सप्लांट है वो एम्ब्रियो जैसा बिहेव करने लगता है, मतलब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट एम्ब्रियो जिन जिन अवस्थाओं या जिन जिन स्टेज से गुजरता है वही स्टेज से ये भी गुजरता है, लेकिन ये मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से नहीं बना है, इसलिए इसे मैं बोलूँगा बेटा सोमेटिक एम्ब्रियो या फिर नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो। ओके बच्चों,